लुब्रिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। बायोमैकेनिक्स ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर हमने उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स की इंट्रैक्शन एंड देन हमने उसकी बायोमैकेनिकल बिहेवियर प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे लुब्रिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। लुब्रिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है और इसका क्या मकसद है। कहते हैं हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, जो हमारे साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं, जिनको डाई आर्थ्रोडियल भी कहते हैं, जॉइंट्स होते हैं। इन जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मोबिलिटी हो रही होती है। ये हाईली मोबाइल जॉइंट्स होते हैं। जब दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस जॉइंट बनाती हैं, उन वही मूवमेंट परफॉर्म करवाती हैं। अब आर्टिकुलर सर्फेसेस जब आपस में, इनके ऊपर क्या होता है, इनकी एंड्स को कवर किया होता है किसने, आर्टिकुलर कार्टिलेज ने। अब फॉर एग्जांपल ये दो बोन्स हैं और यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इधर आर्टिकुलर कार्टिलेज है। अब ये मूवमेंट कौन करेंगे, आर्टिकुलर कार्टिलेज आपस में रगड़ खा रहे हैं। इनका इसका वेयर हो सकता है, इसके कोई पार्टिकल रिमूव हो सकती है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए जॉइंट्स की, ताकि कॉन्टैक्ट ना हो, उस कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ये फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक बोन है और ये मेरी दूसरी बोन है, इसको कवर किया हुआ है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसको कवर किया इस आर्टिकुलर कार्टिलेज ने। तो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम, ये फ्लूइड क्या काम कर रहा होता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये साइनोवियल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है जो इनको क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ज़्यादा मोबिलिटी हो रही होती है, ज़्यादा मोबाइल होते हैं ये जॉइंट साइनोवियल, तो इनके ऊपर, ताकि मिनिमल वेयर हो और फ्रिक्शनलेस मूवमेंट परफॉर्म हो, इसलिए लुब्रिकेशन हुई होती है हमारे पास किसकी, आर्टिकुलर कार्टिलेज की, जॉइंट्स की और ये साइनोवियल फ्लूइड से। तो इसी को हम कहते हैं लुब्रिकेशन। और ये क्यों होती है, ताकि जो है मिनिमल वेयर हो कार्टिलेज का। ओके, सो आज हम देखेंगे कि लुब्रिकेशन की कौन कौन सी टाइप होती है। पहले ब्रीफली हम देख लेते हैं टाइप्स लुब्रिकेशन की। लुब्रिकेशन जो होती है ना, ये होती है दो तरह से। दो तरह की लुब्रिकेशन प्रेजेंट होती है जॉइंट्स में। एक होती है फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन, दूसरी होती है हमारे पास बाउंड्री लुब्रिकेशन। इसको हम डिटेल में भी देखेंगे ये क्या होता है। और जो फ्लूइड फिल्म होती है ना, ये फर्दर टू टाइप्स की होती है। एक होती है हाइड्रोडायनामिक एंड द सेकेंड वन इज स्क्वीज्ड फिल्म लुब्रिकेशन। और इसके अलावा हमारे पास होती है मिक्स्ड लुब्रिकेशन। मिक्स्ड लुब्रिकेशन क्या है, यानी कि कॉम्बिनेशन इन दोनों का। तो ये हमारे पास एक होती है फ्लूइड फिल्म, दूसरी होती है बाउंड्री एंड थर्ड वन इज द मिक्स्ड लुब्रिकेशन। और फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन भी फर्दर दो तरह से होती है, हाइड्रोडायनामिक एंड स्क्वीज्ड फिल्म लुब्रिकेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम इन सारे पॉइंट्स को आज कवर करेंगे। फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन। फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन ऐसी लुब्रिकेशन होती है जिसके अंदर वो एक थिन फिल्म को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करता है और ये दो सर्फेसिस के दरमियान में पड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है, सॉरी ये हमारे पास एक आर्टिकुलेटिंग बोन है, ये हमारे पास दूसरी आर्टिकुलेटिंग बोन है। ये हमारे पास बोन है सबकॉन्ड्रल बोन, यानी कि ये हमारे पास जो है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और ये दूसरा आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये दोनों आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये बोन, यानी कि इन्होंने आपस में ये जॉइंट बना हुआ है, ये दो बोन्स का। और ये आपस में क्या है, ये जो स्पेस है इसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड स्पेस है, ये साइनोवियल फ्लूइड गैप है ये, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो ये दो सर्फेसिस के दरमियान में ये इस तरह से ये लुब्रिकेंट पड़ा होगा जो इन दोनों आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस को सेपरेट कर रहा है। तो ये हमारे पास होती है किस तरह का, फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन, यानी कि दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस को सेपरेट करके तो कहते हैं इन केस अगर एक जॉइंट के ऊपर ये जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी लोडिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर ये जो होता है ना, ये वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, तो फिर क्या करते हैं कि इसकी जगह पे जो बाउंड्री लुब्रिकेंट होता है ना, वो लाजमी वहाँ पे होता है। क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब डिपेंड कर रहा है ना बॉडी की नीड्स पे, जॉइंट्स की नीड पे कि किस तरह का लोडिंग हो रही है, किस तरह की मूवमेंट हो रही है। तो उसको देखते हुए लुब्रिकेशन के जो मैकेनिज्म्स होते हैं, लुब्रिकेशन के जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब जो फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन थी ना, वो भी दो तरह की लुब्रिकेशन थी। एक थी हाइड्रो डायनामिक लुब्रिकेशन और सेकंड थी हमारे पास स्क्वीज्ड फिल्म लुब्रिकेशन।
डायनामिक लुब्रिकेशन में वो क्या होता है, वो कहते हैं जैसे कि ये नॉर्मल हमारे पास था, जैसे लोड पड़ा, अब ये लोड पड़ा इसके ऊपर। हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन उन जॉइंट्स में होती है जिनके अंदर जो दो बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। उनकी जो मूवमेंट होती है वो स्लाइडिंग मूवमेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर से था। जब वो कहते हैं कि ये जब स्लाइड करने लगते हैं, ये एक बोन है जो इसके ऊपर स्लाइड करेगी, इसकी मोशन जो है इस डायरेक्शन में है और इसके ऊपर ऐसे एक साइड पर लोड बढ़ा है तो एक वेज शेप बना लेता है। ये क्या है, एक वेज सी शेप क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और फिर जो वेज बना होता है ना ज़्यादा, उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। फिर यही प्रेशर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, लोड को बेयर कर रहा होता है, ठीक है, ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये होती है हमारे पास हाइड्रोडायनामिक। लेकिन ये होती है बात जब रिजिड बॉडीज होती है ना, दो रिजिड बॉडीज। अब ये जो ये देखो, ये तो आर्टिकुलर कार्टिलेज के दरमियान में पड़ा हुआ है ना, तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ये तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, क्योंकि कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है, सॉफ्ट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो वो कहते हैं फिर इसके अंदर जिसको नाम दिया जाता है वो दिया जाता है इलास्टो हाइड्रोडायनामिक फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन, ठीक हो गया। तो अब ये था एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट था कि हाइड्रोडायनामिक किस तरह से होती है स्क्वीज फिल्म, लेकिन क्योंकि वो इंजीनियरिंग के अंदर मशीन्स होती हैं तो वो काफ़ी हार्ड रिजिड होती हैं, तो इसलिए हाइड्रोडायनामिक। लेकिन इधर हम बोर्ड्स की बात करें, कार्टिलेज की बात करें, तो इधर हम इसको नाम देंगे इलास्टो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। एंड द सेकंड वन इज स्क्वीज्ड फिल्म लुब्रिकेशन। स्क्वीज्ड फिल्म लुब्रिकेशन में क्या होता है, वो कहते हैं कि जो फ्लूइड होता है ना वो स्क्वीज होता है। जब दो सर्फेसिस आपस में जो है मूवमेंट हो रही होती है, इसके ऊपर लोड पड़ रहा होता है, तो ये फ्लूइड जो होता है ना वो ट्रांसवर्सली फ्लूइड जो होता है ना वो क्या कर रहा होता है, स्क्वीज हो रहा होता है, प्रेशर जनरेट होता है। ये प्रेशर क्या कर रहा होता है, इसके अंदर जब ये आता है ना तो प्रेशर जनरेट होता है, ये प्रेशर ही भी क्या कर रहा होता है, उस लोड को बेयर कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये होती है हमारे पास स्क्वीज्ड फिल्म लुब्रिकेशन। जो स्क्वीज फिल्म लुब्रिकेशन होती है इसके अंदर मेनली हमने किस चीज़ पे फोकस करना होता है कि हमने यहाँ पे ये नहीं देखना कि वो कार्टिलेज को या बोन को नहीं देखना, इधर जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है कि जो लुब्रिकेंट है ना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है। लुब्रिकेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, आया कि उसकी जो है वो नेचर कैसी है, डिफॉर्मेशन नेचर, यानी कि उसकी रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं हम। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि जब उस पर स्ट्रेस आता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, स्ट्रेस के नतीजे में डिफॉर्मेशन किस तरह बिहेव करता है, वो चीज़ देखनी होती है। दूसरा हमने इसकी विस्कोसिटी देखनी होती है, दूसरा हमें इसकी जो है और भी इसकी जो मतलब शेप देखनी होती है, इलास्टिसिटी देखनी होती है, ये सब कुछ देखना होता है हमने। फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन के अंदर जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो इस लुब्रिकेंट की क्या मैटर कर रही होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ मैटर कर रही होती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन। एंड देन उसके दो टाइप्स भी देख लिए हमने, इलास्टो हाइड्रोडायनामिक और स्क्वीज्ड फिल्म लुब्रिकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास बाउंड्री लुब्रिकेशन।